दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम किशन है। मेरी शादी 22 साल की उम्र में ही हो गई थी। मेरी पत्नी सीधी सादी और संस्कारी औरत थी। मेरी संस्था हो चुकी थी। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, एकदम दूध जैसी गोरी थी। कम उम्र में विधवा होने की वजह से उनका बदन एकदम कसा हुआ और टाइट था। मैं मुंबई शहर में एक कंपनी में काम करता हूँ। मैं अपनी पत्नी को भी अपने साथ मुंबई लेकर चला आया था। मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी। हम दोनों रोज एक दूसरे के साथ खूब मजे किया करते थे। लेकिन कहते हैं ना, खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकते। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। करीब कुछ महीने पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। मेरी पत्नी का कार एक्सीडेंट हो गया था और वह कोमा में चली गई। मेरी जैसे दुनिया रुक सी गई। उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ यानी मेरी सास मुंबई में हमारे साथ रहने लगी। कुछ टाइम तक तो सब नॉर्मल ही चल रहा था। आखिर मैं अभी रोमांस करने की इच्छा को कब तक दबाता। मुझे रोज रोमांस करने की आदत हो चुकी थी। मैं रोज बाथरूम में चला जाता और अपने हाथों का इस्तेमाल करता, पर इससे भी मुझे कुछ शेयर नहीं पड़ा। तो मैंने बाहर जाकर बाजार की औरतों से रोमांस करना चालू कर दिया। धीरे धीरे मैं उन औरतों को अपने घर पर भी लाने लगा। मेरी सास ये सब चुपचाप देखती रहती, पर कुछ नहीं बोल पाती नहीं। वह भी समझती थी कि एक मर्द को किस चीज की जरूरत होती है। फिर एक दिन मेरी सास ने हिम्मत करके मुझसे पूछ लिया। मेरी सास बोली, दामाद जी, आप ही सब बहुत गलत कर रहे हैं। इन बाजारू औरतों को घर लाना और उनके साथ संबंध बनाना ठीक नहीं है। बाहर तक तो ठीक है, लेकिन घर पर नहीं। उनकी बात से मुझे लगा कि वह खुद अपने आप को मेरे सामने पेश करने की बात कह रही है। मैं उनके उपहारों को घूरने, मगर मेरी सास में अपने उपहारों को न तो ढकने की कोशिश की और ना ही किसी तरह की शर्म दिखाने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा, मेरी भी कुछ शारीरिक जरूरतें हैं जिसे अब आपकी बेटी पूरी नहीं कर पा रही है, तो मुझे इन बाजारू औरतों से काम चलाना पड़ रहा है। अगर मुझे यह सब घर में ही मिलने लगेगा तो मैं बाहर क्यों मुंह मार लूंगा। मेरे मुंह से सुनकर सासू माँ चुप हो गई और मुझसे नजरें चुराकर अंदर चली गई उनके बस जाते समय मेरी नजरें उनके ऊपर टिक गईं और मैं अब उनको हवस भरी निगाहों से देख लेना था। कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। मेरे घर वाले शादी करने के लिए कहने लगी, क्योंकि मेरी पत्नी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मेरे घर वालों को अपने वंश को बढ़ाने की जल्दी भी नहीं। इस बात का पता जब मेरी सास को चला तो वह मुझसे दूसरी शादी नहीं करने के लिए बोलने लगी। मेरी सास बोली, अगर तुमने दूसरी शादी कर ली तो मेरी बेटी का क्या होगा। यह कहकर वह रोने लगे। मैंने उन्हें चुप करवाया और कहा, सासू माँ, आपको तो अच्छे से पता है कि मैं भी दूसरी शादी नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ भी नहीं जा सकता। फिर मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरी भी कुछ शारीरिक जरूरतें हैं जिसे एक औरत ही पूरी कर सकती है। आखिर कब तक मैं बाहर इन बाजारू औरतों के साथ 61-62 करता फिर लूंगा। आज मैंने अपना मन बना लिया था कि सास को सब कुछ खुलकर बोल दूंगा। अपनी बात कहकर मैंने सासू माँ के कंधे पर अपना हाथ रख उनके कंधे को फैला दिया। वह मेरे हाथ की हरकत को महसूस कर रही थी और उनके चेहरे पर वासना की लकीरें खींचने लगी। मैं आग में घी डालते हुए कहा, आप समझ रही हैं ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर मेरी जरूरत घर में ही पूरी हो जाए, तब कहीं जाकर मैं अपने घर वालों को दूसरी शादी नहीं करने के लिए मना सकता हूं। तब मेरी सास ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हो दामाद जी, आप मेरी बेटी के पति हो, आपको यह सब बातें शोभा नहीं देती। तब मैंने कहा, कोई बात नहीं, आपका साथ ना मिला तो मुझे अपने घर वालों की बात माननी पड़ेगी और मैं किसी और से शादी कर लूंगा। मैंने वासना से उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, आज आप सोच लो, नहीं तो मुझे कल फैसला लेना पड़ेगा और मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। फिर रात को जब हम दोनों खाना खाने लगे तो मैंने सासू माँ से कहा, मेरे घर वालों ने कुछ लड़कियों की तस्वीरें भेजी हैं, आप जरा देखकर बताइए कौन सी। वैसे मुझे तो सभी लड़कियां पसंद आ रही है, मुझे तो सिर्फ रोमांस करना है। मेरी सास ने कुछ देर सोचकर कहा, दामाद जी,
आज रात आपके कमरे में क्या मेरे कमरे में मैं समझ गया कि वह किस बारे में बात कर रही है। और मेरी बड़ी बहन